Yes, good morning students. Our today's topic is characteristics or nature or feature of principles of management. As in previous video, I explained the principles of management and the differences between the scientific management and principles of management. Here, there are total 7 characteristics of principles of management. Among of them, first point is universal applications. There are most of the points are related to the definition of management. Universal application means pervasive. These principles of management are applied in every type of organization, business, non-business, large size, small size, public sector, private sector. That's why we can say the universal application. इनको सभी तरह के organizations में apply किया जा सकता है. Second point is general guideline. These are just guideline. This principle guide a manager how to take actions. Do not provide ready-made solution of problem. Means ये किसी भी तरह की प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, जबकि ये एक मैनेजर को बताते हैं किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कौन सी प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना है. ओके, गाइडलाइन टू एक्शन. मैनेजमेंट या मैनेजर्स को एक्शन लेने के लिए एक तरह की गाइडलाइन है. देन फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट. दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट मेड ओवरनाइट इन लैब. किसी भी लैब में बनाए हुए प्रिंसिपल नहीं है. दिस प्रिंसिपल आर मेड बाय रिपीटेड एक्सपेरिमेंट एंड डीप ऑब्जर्वेशन. बार बार इनका एक्सपेरिमेंट और डीप ऑब्जर्वेशंस करके इनको बनाया गया. डेवलप्ड आफ्टर डीप एंड थ्रू रिसर्च वर्क, नॉट मेड इन और नॉट फॉर्म्ड इन अ लेबोरेटरी, नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट. दिस इज इवोल्यूशनरी इन नेचर. फोर्थ पॉइंट, फ्लेक्सिबल मीन्स नॉट रिजिड. This principle can be applied differently under different conditions. Means you cannot apply these principles of management in static manner like as exact science. They are not set of rigid statements. Means ऐसे कोई statement लिखे हुए नहीं है जिनको हम as it is apply कर दें. ये according to situations change होते हैं. These can be modified by managers. ये एक मैनेजर पे डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे यूटिलाइज करे, किस सिचुएशन में इसको अप्लाई करे. मेनली बिहेवियरल मीन्स दीज आर द बिहेवियर. ये एक ह्यूमन बीइंग के साथ डील करना होता है एक मैनेजर को, तो इसलिए मैनेजर्स ह्यूमन बीइंग के नेचर के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स के पीपल वर्क करते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से. सबके साथ एक तरीके से डील नहीं किया जा सकता. एक मैनेजर है वो सर्वेंट के साथ अलग तरीके से डील करता है, ऑफिसर्स के साथ अलग तरीके से डील करता है. ओके, फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस मींस इफेक्ट करना. किसको? बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज के बिहेवियर को इफेक्ट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए. किस वे में इन्फ्लुएंस करना? पॉजिटिव वे में. insist on improving relationship among the members, or you can say the insist on relationship. अच्छे रिलेशन बनाना किसके बीच में? सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में. also establishes relation between human and material resources. human resources and material resources दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना. मींस एक ह्यूमन को इंसिस्ट करना प्रॉपर तरीके से मटेरियल और रिसोर्सेज का यूज करने के लिए. सिक्स पॉइंट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था डेफिनेशन में. दिस प्रिंसिपल्स टेल अस दैट इन पर्टिकुलर सिचुएशन व्हिच प्रिंसिपल में अप्लाई. मींस हर सिचुएशन में अलग प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं. ठीक है, हर प्रिंसिपल को हर सिचुएशन में हम अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोला जनरल गाइडलाइन. नॉट प्रोवाइड द रेडीमेड सॉल्यूशन. कैन नॉट स्टेट परफेक्ट रिजल्ट. मींस आप ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि कोई मैनेजर अगर किसी प्रॉब्लम में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको इस पर्टिकुलर मैनेज प्रिंसिपल के साथ सॉल्व करेगा तो वो सॉल्व हो ही जाएगी. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज कंटिंजेंट.
contingent or dependent upon the situation prevailing in organization. Organization की situation. Principle has to be changed with change in situation. Contingent मतलब depend on the future condition. जरूरी नहीं है जिस प्रॉब्लम के साथ आज जिस तरीके से हमने डील करी वैसी ही प्रॉब्लम और सेम प्रॉब्लम के साथ हम फ्यूचर में सेम वे में डील करें. हमेशा वो प्रॉब्लम चेंज हो सकती है. सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आई कन्वेड यू प्रॉपरली. थैंक यू.